हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस स्वप्न। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग संपूर्ण समान विज्ञान का रिवीजन करेंगे, जिसमें टोटल 394 टॉपिक होंगे। और इस वीडियो में 122 से लेकर 210 टॉपिक को कवर कराया गया है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और समान विज्ञान को सम्मिलित किया गया है। पिछले वीडियो में 1 से लेकर 122 टॉपिक को कवर कराया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और यह वीडियो आने वाली परीक्षा यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें देखेंगे रीट, प्रकार एवं क्षेत्र, बंदी प्रत्यक्षीकरण, शरीर को प्रस्तुत किए जाए, कोर्ट द्वारा निजी व सार्वजनिक दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण, परमादेश हम आदेश देते हैं, लोक अधिकारी निकाय, निगम, निचली अदालत, न्यायाधिकरण व सरकार के विरुद्ध जारी, निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं। इसके बाद है अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से, व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक पद पर अवैध कब्जा करने के संदर्भ में जारी की जाती है, निजी या मंत्री कार्यालय के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। इसके बाद है प्रतिषेध, निषेध, मना करना, न्यायिक, निचली अदालत और अर्ध न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध, प्रशासनिक प्राधिकारियों, विधायी निकायों व निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं। इसके बाद है उत्प्रेषण, सूचित किया जाना, न्यायिक, अर्ध न्यायिक व प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध, विधायी निकायों व निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं। लंबित मामले को अपने पास स्थानांतरित करने हेतु या निचली अदालतों द्वारा दिए गए आदेश को रद्द करने हेतु इसे पोस्टमार्टम के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, वेदों से संबंधित पुरोहित, होता ऋग्वेद से, अथर्वयु यजुर्वेद से, आंग्रदाता सामवेद से, ब्रह्मा अथर्ववेद से। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 39 के ए में न्याय में समानता, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता, अनुच्छेद 41 में कार्य एवं शिक्षा के अधिकार तथा बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और विकलांगता के मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार, अनुच्छेद 42 में न्यायपूर्ण एवं मानवीय कार्य परिस्थितियों तथा मातृत्व राहत का प्रावधान, अनुच्छेद 43 में सभी श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह के लिए वेतन, अनुच्छेद 43 के ए में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, अनुच्छेद 43 के बी में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन प्रबंधन को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करना, अनुच्छेद 48 के ए में पर्यावरण की रक्षा तथा वनों एवं वन्य जीव की सुरक्षा, अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक रुचि के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, भारतीय संविधान में आपात उपबंध, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल। इसके बाद है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आंतरिक अशांति को हटाकर उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द किया गया। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी, अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट, अनुच्छेद 123 में
संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों का निर्धारण। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैनिक प्रयोग में आने वाले दवाइयों के प्रकार। एंटासिड पेट में अतिरिक्त एसिड को कम करते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनो आदि। इसके बाद है ट्रैंकुलाइजर तनाव और मानसिक बीमारी के इलाज में। इसके बाद है एनाल्जेसिक दर्द से राहत देने के लिए एस्प्रिन आदि। इसके बाद है नारकोटिक एनाल्जेसिक दर्द निवारक जो लत का कारण बन सकते हैं, जैसे मार्फिन और इसके डेरिवेटिव। इसके बाद है एंटीसेप्टिक बैक्टीरिया को मारते हैं, जैसे सोफ्रेमाइसिन, डिटॉल, टिंचर, आयोडीन आदि। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित रासायनिक पदार्थ को मारते हैं और उनके विकास को रोकते हैं, जैसे पेनिसिलिन, सल्फा ड्रग्स और स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक यौगिक और उनके सामान्य नाम। कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रियोल, मैग्नीशियम सल्फेट, एप्सम साल्ट, सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट, डिहाइड्रेट, जिप्सम। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है गैस और उनकी विशेषताएं। कार्बन मोनोऑक्साइड CO रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाने से ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता बाधित होती है, तत्पश्चात मृत्यु। नाइट्रस ऑक्साइड N2O हंसाने वाली गैस। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हरित गृह प्रवाह के लिए जिम्मेदार, वायुमंडल में 0.03%। मीथेन CH4 बायोगैस और CNG का मुख्य घटक। रेडान उत्कृष्ट गैस जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती। क्लोरीन गैस तालाब के पानी को शुद्ध करने के लिए। ब्यूटेन LPG का मुख्य घटक। अब नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन और उसके यौगिक या विशेषताएं। कार्बन के मुख्य अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, बकमिन्स्टर, फुलेरिन, C6O। इसके बाद है शुद्ध कार्बन की पतली परत ग्राफीन, सूखी बर्फ, ठोस CO2। कार्बन का प्राकृतिक सबसे कठोर अपरूप हीरा। इसके बाद थर्मोडायनेमिकली कार्बन का सबसे स्थिर रूप ग्रेफाइट। अब नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे धातु और अधातु। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा, सबसे हल्की धातु लिथियम, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक चांदी। नेक्स्ट है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है सोडियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम, कमरे के तापमान पर तरल अधातु ब्रोमीन। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश में प्रथम। यूपी की प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू। यूपी के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत। यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश वाल्टर मार्गन। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। यूपी के प्रथम सूचना आयुक्त मोहम्मद असगर। यूपी के पहले लोकायुक्त जस्टिस बिंसभर दयाल। यूपी के प्रथम राज्य आपातकाल फरवरी 1968 से 1969 तक। यूपी की सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री मायावती 4 बार।
उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट ऊपरी गंगा नदी 2005। उत्तर प्रदेश का पहला नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में पहला वन्य जीव अभयारण्य चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य। उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश का पहला चिड़ियाघर नवाब वाजिद अली शाह लखनऊ। उत्तर प्रदेश का पहला यूनेस्को स्थान आगरा का किला और ताजमहल 1983। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण संस्थान। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था वाराणसी, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्था चौकाघाट वाराणसी, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, राष्ट्रीय चीनी संस्थान कानपुर, राष्ट्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान हापुड़। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश के पक्षी अभयारण्य। भखीरा पक्षी विहार 1980 संत कबीर नगर, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य 1951 बलिया, लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य सबसे बड़ा 1989 कन्नौज, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य सबसे पुराना 1984 उन्त्राव। इसके बाद है पटना पक्षी अभयारण्य सबसे छोटा 1991 एटा, विजय सागर पक्षी अभयारण्य 1990 महोबा, शमसपुर पक्षी अभयारण्य 1987 रायबरेली, सांडी पक्षी अभयारण्य 1990 हरदोई, पार्वती आरगा पक्षी अभयारण्य 1997 गोंडा। नेक्स्ट टॉपिक अब देखेंगे उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का देश की जीडीपी में योगदान लगभग 8% है। प्रदेश की जीडीपी में कृषि का योगदान 26% है। प्रदेश में कृषि व संबंधित क्षेत्र की वृद्धि दर 10% है। कृषि निर्यात में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर, दुग्ध उत्पादन और गन्ने की खेती में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात। हाथी जलप्रपात मेघालय में, चूलिया जलप्रपात कोटा राजस्थान चंबल नदी, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर नर्मदा नदी, कपिल धारा जलप्रपात अमरकंटक नर्मदा नदी, दूध सागर जलप्रपात गोवा में मांडवी नदी, गोकक जलप्रपात कर्नाटक, डुडुमा जलप्रपात ओडिशा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर मच्छकुंड नदी पर। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अंडमान निकोबार के राष्ट्रीय उद्यानों के नाम। कैंप बेल वे राष्ट्रीय उद्यान, गेलाथिया वे राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियर राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। अब नेक्स्ट टॉपिक है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में, पंबादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान केरल में। इसके बाद है इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में। अब नेक्स्ट टॉपिक है भूमध्य रेखा पर स्थित 13 देश, 3 महाद्वीप, 3 जल निकाय। दक्षिण अमेरिका इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। अफ्रीका में साउ टोम प्रिंसिप, गैबन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया में। एशिया मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे
नेक्स्ट है कर्क रेखा पर स्थित 16 देश, 3 महाद्वीप, 6 जल निकाय। उत्तरी अमेरिका, बहामास द्वीप समूह, मेक्सिको, अफ्रीका, मिस्र, लीबिया, चाड, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा, मारितानिया। इसके बाद है एशिया, ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2024, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014, मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण 25 दिसंबर 2014, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015, डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015, स्टार्ट अप इंडिया 16 जनवरी 2016। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे प्रमुख बैंकिंग शब्दावली। देयता वह जो भविष्य में बैंक द्वारा वापस करना है, जैसे जमा, विभिन्न प्रकार की बचत या लघु बचत योजनाएं बैंक द्वारा लिया गया। इसके बाद है बैंक दर। आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। रेपो रेट। आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। इसके बाद है रिवर्स रेपो दर। वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। नकद आरक्षित अनुपात CRR। बैंकों द्वारा अपनी कुल जमा का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखना। इसके बाद है वैधानिक तरलता अनुपात SLR। बैंकों द्वारा अपनी कुल जमा का कुछ हिस्सा अपने पास रखना। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख वित्तीय संस्थाएं और उनकी स्थापना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935। भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम ICICI जनवरी 1955। भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई 1955। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI अप्रैल 1990। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975। भारतीय जीवन बीमा निगम सितंबर 1956। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड 12 जुलाई 1982। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कृषि उत्पादन बोर्ड। कॉफी बोर्ड बेंगलुरु कर्नाटक, रबर बोर्ड कोट्टायम केरल, चाय बोर्ड कोलकाता, तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश, अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे, राष्ट्रीय जूट बोर्ड कोलकाता। नेक्स्ट टॉपिक अब देखेंगे वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल OPHI ने साल 2010 में शुरू किया था। यह सूचकांक 3 आयामों स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 10 संकेतकों में अभाव को मापता है। स्वास्थ्य में पोषण, बाल मृत्यु दर, शिक्षा में स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, जीवन स्तर में खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली, आवास, संपत्ति। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा ठाकुर दास भार्गव और M हिदायतुल्लाह ने कहा था। इसके बाद है नानपाल किवाला ने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा था। इसके बाद KM मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया जो 22 जनवरी 1947 को पास हुआ।
यही उद्देश्य प्रस्तावना बनता है। इसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना 4 देशों से प्रभावित है। अमेरिका, हम भारत के लोग। ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना की भाषा। फ्रांस, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। रूस, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अब नेक्स्ट टॉपिक है पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां। बलवंत राय मेहता समिति 1957, सादिक अली समिति 1964, अशोक मेहता समिति 1977, हनुमंत राव समिति 1983, जीवी के राव समिति 1985। इसके बाद है एल एम सिगवंती समिति 1986, पी के थुंगन समिति 1988। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे महत्वपूर्ण विधेयक। सरकारी विधेयक मंत्रिमंडल के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है, किसी भी सदन में पारित होने की संभावना अधिक। इसके बाद है गैर सरकारी विधेयक में मंत्रिमंडल के अतिरिक्त संसद के किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी सदन में पारित होने की संभावना नगण्य। अब तक केवल 14 गैर सरकारी विधेयक ही कानून बने हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है साधारण विधेयक। संसद के किसी सदस्य द्वारा किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं। एक सदन से पारित होने के बाद दूसरा सदन 6 माह तक अपने पास रख सकता है। 6 माह की अवधि में पारित न करने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान। राष्ट्रपति इसे सहमति, असहमति या पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है। इसके बाद संविधान संशोधन विधेयक। किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं। विवाद की स्थिति में संयुक्त बैठक नहीं। एक सदन द्वारा पारित नहीं करने पर विधेयक समाप्त हो जाता है। दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित। राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व की प्रमुख झील। ओनेगा रूस में, माराकाइवो वेनेजुएला में, फाइबर फ्लोवर झील चीन में, वैलिंग झील डोमिनिका में। इसके बाद है अथावास्का झील कनाडा में। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत। माउंट एटना इटली, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, फ्यूजियामा जापान, मोनोलोआ हवाई द्वीप, माउंट किनाबालू मलेशिया, अकाकगुआ अर्जेंटीना। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व के प्रमुख वनस्पति। जीरोफाइट उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति और हाइड्रोफाइट जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति। मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति। इसके बाद क्रायोफाइट टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति। हेलोफाइट नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति। लिथोफाइट कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति। इसके बाद है ट्रोपोफाइट उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति। हाइग्रोफाइट दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्थानीय हवाएं और संबंधित देश। फान आल्प्स पर्वत, मिस्टर्स राइन घाटी, खमसीन मिस्र, बोरा इटली, एड्रियाटिक सागर, हबूब सूडान। इसके बाद सांता आना कैलिफोर्निया, ब्लिजार्ड यूएसए कनाडा, नॉर्वेस्टर भारत। अब नेक्स्ट टॉपिक है विश्व के प्रमुख मरुस्थल घटते क्रम में। तो इसमें देखेंगे विश्व के प्रमुख मरुस्थल घटते क्रम में। तो सबसे पहले है सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसके बाद है अरबियन मरुस्थल अरब प्रायद्वीप, मंगोलिया मरुस्थल एशिया व रूस के बीच, कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप,
अब नेक्स्ट टॉपिक है जैविक अंतर क्रिया के प्रमुख प्रकार। इसमें सबसे पहले दिया है पारस्परिकता। दोनों प्रजातियों को लाभ मिलता है, जैसे मधुमक्खी फूलों से रस एकत्र करती है और पॉलिनेशन होता है। इसके बाद है परिजीविता। एक जीव दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाकर लाभ लेता है, जैसे कुछ परजीवी कीट। इसके बाद नेक्स्ट है सहभोजिता। जब एक जीव को लाभ होता है और दूसरे को ना तो नुकसान ना ही मदद मिलती है, जैसे में कुछ एपीफिटिक पौधे वृक्ष को नुकसान पहुंचाए बिना उस पर उगते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जैव विविधता की 3 श्रेणियां, जिसमें फर्स्ट है प्रजाति विविधता। किसी विशेष क्षेत्र के भीतर विभिन्न प्रजातियों की संख्या पर केंद्रित। इसके बाद है आनुवांशिक विविधता। प्रत्येक प्रजाति के भीतर आनुवांशिक जानकारी की विविधता। इसके बाद है पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। एक क्षेत्र के भीतर मौजूद विभिन्न प्रकार के आवास, समुदाय और प्रक्रियाएं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जैव विविधता का मापन, जिसमें है अल्फा विविधता। किसी विशेष क्षेत्र के भीतर विविधता को संदर्भित करता है, उसे पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता। इसके बाद बीटा विविधता। पारिस्थितिक तंत्र के बीच विविधता की तुलना, जिससे प्रजातियों की मात्रा में परिवर्तन के रूप में मापा जाता है। इसके बाद है गामा विविधता। एक क्षेत्र के भीतर विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र के लिए समग्र विविधता की माप। अब नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है जैव विविधता का संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण। जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों के भीतर संरक्षण पर केंद्रित, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, जैव संरक्षण क्षेत्र, अभयारण्य, पवित्र उपवन। इसका नेक्स्ट है बाह्य स्थानीय संरक्षण। इसमें जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों के बाहर प्रजातियां और आनुवांशिक विविधता का संरक्षण शामिल है। इसके बाद सीड बैंक, जीन बैंक, बोटैनिकल या जूलॉजिकल गार्डन। इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत जोन, मुख्य जोन। इसमें कठोर संरक्षित क्षेत्र शामिल है, कई मानवीय गतिविधि नहीं। इसके बाद है बफर जोन, क्षेत्र जो वैज्ञानिक अनुसंधान, निगरानी, प्रशिक्षण तथा पर्यटन सुविधाओं को समायोजित करता है। इसके बाद है संक्रमण जोन, वह क्षेत्र जहां समुदाय, सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों तथा मानवीय गतिविधियां हो सकती है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे प्रमुख शिक्षा आयोग। मैकाले घोषणा 1835 में भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव तथा शैक्षिक व्यय के लिए धनराशि आवंटित करना। इसके बाद है वुड डिस्पैच 1854 प्राथमिक, माध्यमिक, स्नातक स्तर के शिक्षा के अंग्रेजी माध्यम के सिफारिश करना। इसके बाद है हंटर कमिश्नर 1882। हंटर कमिश्नर 1882 में देखेंगे शिक्षा में विकास का अध्ययन। इसके बाद विश्वविद्यालय आयोग 1902 थॉमस रैले, विश्वविद्यालय का सुधार लागू करना। इसके बाद है कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग 1917 माइकल सैंडलर, विश्वविद्यालय की स्थितियों का अध्ययन करना। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे प्रमुख गवर्नर जनरल या वायसराय और उनसे संबंधित घटनाएं। लॉर्ड इरविन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, पहला गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन पैक्ट, लॉर्ड वेलिंगटन, सांप्रदायिक पुरस्कार, पूना समझौता, लॉर्ड लिथिगो, पहला आम चुनाव, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद है लॉर्ड बेवल, CR फॉर्मूला, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन।
लॉर्ड माउंटबेटन, भारत विभाजन, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। इसके बाद है विलियम बेंटिंक, ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल, चार्टर अधिनियम 1833, सती प्रथा उन्मूलन 1829। इसके बाद है चार्ल्स मेट काफ, प्रेस के मुक्तिदाता, लॉर्ड ऑकलैंड, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842, लॉर्ड एलन बरो सिंह का विलय 1843, लॉर्ड हार्डिंग, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46, लॉर्ड डलहौजी, व्यापकता का सिद्धांत 1848, रेलवे और टेलीग्राफ के जनक। इसका नेक्स्ट टॉपिक है आधुनिक भारत से संबंधित पुस्तक और उनके रचयिता। एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया, मोहम्मद अली कामरेड हमदर्द के रचयिता हैं, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश, मोतीलाल नेहरू इंडिपेंडेंस समाचार पत्र, राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी के, और तारकनाथ दास फ्री हिंदुस्तान, सचिंद्र सान्याल क्रांतिकारी, शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका, दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश, ज्योतिबा फूले गुलाम गिरी, चित्तरंजन दास भारत भारतीयों के लिए है, सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख चैनल, यानी प्रमुख चैनल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। 6 डिग्री चैनल निकोबार और सुमात्रा इंडोनेशिया को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और अन्य लक्षद्वीपों को अलग करता है। इसके बाद है 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप में अमीनी और कन्नानौर को अलग करता है। डंकल चैनल दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है। कोको चैनल अंडमान और कोको द्वीप म्यांमार को अलग करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का क्रम उत्तर से दक्षिण। आंध्र प्रदेश नल्लामलाई पहाड़ी, वेलिकोंडा पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़, नगारी पहाड़ी। इसके बाद तमिलनाडु में जवादी पहाड़ी, शिवराय पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी और सिरुमलाई पहाड़ी। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे विश्व के प्रमुख मरुस्थल। दस्त-ए-लूट पूर्वी ईरान, दस्त-ए-कबीर दक्षिणी ईरान, नामीबिया अफ्रीका, ग्रेट सैंडी सिम्पसन ग्रिप्सन ऑस्ट्रेलिया, अटाकामा उत्तरी चिली और मोजावे या मोहावे कैलिफोर्निया अमेरिका, तकलामकान सिकियांग चीन, सोनोरन एरिजोना एवं कैलिफोर्निया। अब नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे, लाहौर रावी नदी के किनारे, काहिरा नील नदी के किनारे, खार्तूम श्वेत नील एवं ब्लू नील के संगम पर। इसके बाद पर्थ स्वान नदी के किनारे, हैम्बर्ग एल्ब नदी के किनारे, क्यू नीपर नदी के किनारे, रॉटरडैम राइन नदी के किनारे, क्यूबेक सिटी सेंट लॉरेंस नदी के किनारे, वार्सा विस्ला नदी के किनारे। अब नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक उत्पादन से संबंधित प्रमुख देश या ट्रायंगल। तो इसमें है बरमुंडा त्रिभुज उत्तर प्रदेश, अटलांटिक महासागर विस्तार, बरमुंडा मियामी दक्षिणी फ्लोरिडा, सार जुआन प्यूर्टो रिको। इसका देखेंगे स्वर्णिक त्रिभुज अफीम उत्पादक क्षेत्र विस्तार, म्यांमार लाओस थाईलैंड। इसके बाद है स्वर्ण अर्धचंद्र अफीम उत्पादक क्षेत्र विस्तार, ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान। इसके बाद है कोरल ट्रायंगल कोरल समृद्धि क्षेत्र विस्तार, फिलीपींस इंडोनेशिया मलेशिया पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप, तिमोर लेस्ते।
नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे शासक और उनकी रानी। चंद्रगुप्त की कुमार देवी, समुद्रगुप्त की दंता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय के कुबेर नागा, कुमारगुप्त प्रथम अनंत देवी, रुद्रसेन द्वितीय प्रभावती देवी। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है गुप्त काल के प्रशासनिक अधिकारी। कुमार अमात्य सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, महादंडनायक, न्यायाधीश, महासंधि विग्रहिक, युद्ध एवं शांति संधि का अधिकारी, महाबलाधिकृत सेनापति। इसके बाद है महाअक्ष पटलिक लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, प्रतिहार राजमहल के अंदरूनी क्षेत्र का रक्षक, महाप्रतिहार संपूर्ण राजमहल का रक्षक। अब नेक्स्ट टॉपिक है राजा और संबंधित अभिलेख। कुमारगुप्त फर्स्ट मंदसौर अभिलेख, पतीक तक्षशिला अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय उदयगिरि गुहा अभिलेख, समुद्रगुप्त एरर अभिलेख। अब नेक्स्ट देखेंगे राजा और उनके अन्य नाम। चंद्रगुप्त का सैंड्रोकोट्स, बिंदुसार, अमित्रघात, अशोक, पीयूदस्सी या प्रियदर्शी, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। नेक्स्ट टॉपिक है सल्तनत काल में सर्वाधिक शासन करने वाले वंश। तुगलक वंश 94 वर्ष, गुलाम वंश 84 वर्ष, लोधी वंश 76 वर्ष, सैयद वंश 36 वर्ष, खिलजी वंश 30 वर्ष। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक मौर्योत्तरकालीन अभिलेख। अयोध्या अभिलेख, धनदेव, बेसनगर अभिलेख, हेलियोडोरस, सिनकोट अभिलेख, मिनांडर, नाना घाट अभिलेख, नायनिका। इसके बाद है पंजत्तर अभिलेख, कुषाण। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे मध्यकाल के प्रमुख युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी, कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी, तालीकोट का युद्ध 1565 ईस्वी, हल्दीघाटी का युद्ध 1576 ईस्वी। अब नेक्स्ट टॉपिक है गुप्त काल में भूमि से संबंधित शब्दावली। क्षेत्र, कृषि करने योग्य भूमि, वास्तु, वास करने योग्य भूमि, चारगाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि, सील, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, अप्रहत, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन का क्रम। पुर्तगाली स्थापना 1505, डच की स्थापना 1602, अंग्रेज स्थापना 1600, डेन स्थापना 1616, फ्रांसीसी स्थापना 1664। अब नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्व। रविंद्र कुमार सिन्हा, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर रामदेव मिश्रा, भारत में पारिस्थितिकी के जनक, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता, डॉक्टर सलीम अली, प्रसिद्ध पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ, सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको आंदोलन से संबंध। इसके बाद है पांडुरंग हेगड़े, कर्नाटक में एपिको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता। इसके बाद डॉक्टर MS स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति के जनक। इसके बाद डॉक्टर वर्गी कुरियन, भारत में श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति के जनक। बाबा आमटे, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंध। मेघा पाटेकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेतृत्वकर्ता। इसके बाद है EP ओडम, पारिस्थितिक एवं पर्यावरण विज्ञान के जनक। रिसर्च सेंट बार्बेकर, इन्हें वृक्ष मानव कहा जाता। कैलाश सांखला, इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय शब्दावली। सतत विकास, भावी पीढ़ी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का प्रयोग। इसके बाद है ब्रटलैंड कमीशन 1987 द्वारा
आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में इसे दिया गया है। इसके बाद है इको मार्क। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 1991 पर्यावरण अनुकूलन उत्पादों को दिया जाता है। इसके बाद है एक मार्क, कृषि या खाद्य उत्पादों पदार्थों पर दिया जाता है। इसके बाद है ग्रीन वाश, पर्यावरण संरक्षण के संबंध में झूठे वादे करना। इसके बाद है आवास, एक विशेष स्थान है जहां जीव रहते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, प्रमुख पर्यावरणीय शब्दावली। लैटिन आवास, स्थिर जल के आवास जैसे तालाब, वेटलैंड्स, झील। इसके बाद है लोटिस आवास, बहते जल के आवास जैसे नदी, झरना। इसके बाद है नीचे, इसे किसी जीव द्वारा अपने पारिस्थितिक तंत्र में निभाई जाने वाली कार्यात्मक भूमिका के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे ग्रीनेल्स द्वारा दिया गया है। इसके बाद है इकोसिस्टम, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। ए.जी. टासले द्वारा इस टर्म का प्रयोग किया गया है। इसके बाद वहन क्षमता, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है। इसके बाद है जैव आवर्धन, फूड चैन में भारी धातुओं का प्रवेश तथा विभिन्न पोषण स्तरों पर इन धातुओं की बढ़ती सांद्रता। नेक्स्ट टॉपिक है भाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसके बाद है अनुच्छेद 344, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। इसके अनुच्छेद 351 है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में हिंदी सहित 22 आधिकारिक भाषाएं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 350 के ए में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान। अनुच्छेद 350 के बी में है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान। नेक्स्ट टॉपिक है तेंदुओं की स्थिति 2022 रिपोर्ट 2024 में जारी। फरवरी 2024 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने द्वारा जारी। इसके बाद रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या वर्ष 2018 में 12,852 से बढ़कर वर्ष 2022 में 13,874 हो गई। रिपोर्ट से संबंधित अन्य तथ्य, मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक 3,907 है। सर्वाधिक तेंदुआ वाले राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। तेंदुओं के उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व सरिस्का टाइगर रिजर्व। राज्य यूटी तेंदुओं की संख्या मध्य प्रदेश में 3,907, महाराष्ट्र में 1,985, कर्नाटक में 1,889, उत्तर प्रदेश में 307। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन। अनुच्छेद 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 136 में उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए विशेष अवकाश। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय आदेशों की समीक्षा। अनुच्छेद 141 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है उच्च न्यायालय से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का
अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 226 में कुछ रीट जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 235 में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यकारी शक्ति। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति हेतु। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल पदावधि के लिए। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के कार्यालय की शर्तों के लिए। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के लिए। अनुच्छेद 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमा देने की शक्ति के लिए। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यकारी शक्ति की सीमा के लिए। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद के लिए। अनुच्छेद 164 में मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन और अन्य जैसे अन्य प्रावधानों के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया से संबंधित तथ्य। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में जोड़ा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति 1976 के बाद भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत कुल मूल 10 कर्तव्यों को शामिल किया गया। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है, मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया से संबंधित तथ्य। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में जोड़ा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति 1976 के बाद भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत कुल 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य। 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्था पोर्ट ब्लेयर, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर। इसके बाद भारतीय कंदरक अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्था कासरगोड, केंद्रीय खारा जल कृषि संस्थान चेन्नई, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम। इसके बाद है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर, केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान कोचीन, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कोच्चि। इसके बाद है केंद्रीय आलू संस्थान शिमला। इसके बाद है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जंतुओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। स्तनधारी जंतुओं वर्ग 3 उपवर्ग। प्रोटोथीरिया अंडे देते हैं, उदाहरण में एकिडना प्लेटिपस। इसके बाद है मेटाथीरिया अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं जो मार्सुपियल नामक थैली में विकसित होने तक रहता है, उदाहरण में कंगारू। नेक्स्ट है यूथीरिया पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं जैसे मनुष्य। स्तनधारी वर्ग में
रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है। औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस। डक बिल्ड प्लेटिपस एकमात्र विषैला स्तनी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जंतु वर्ग और उनके हृदय में चैम्बर की संख्या। सरीसृप 3 कक्षी हृदय, अपवाद मगरमच्छ 4 कक्षी हृदय, मत्स्य वर्ग 2 कक्षी हृदय, पक्षी वर्ग में 4 कक्षी हृदय, स्तनधारी में 4 कक्षी हृदय और उभयचर में 3 कक्षी हृदय। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक, जीव विज्ञान में कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, कोशिका का रसोई घर हरित लवक, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन, डीएनए की खोज फ्रेडरिक मेसर, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक। अब नेक्स्ट टॉपिक है, अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। राजकोषीय घाटा, ऋणादानों को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। इसके बाद है बजटीय घाटा, कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। इसके बाद है राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता। इसके बाद है प्राथमिक घाटा, ऋण दानों और ब्याज अदायगियों को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख संविधान संशोधन। 80वां संशोधन अधिनियम 2000 संघ और राज्य के बीच करों के बंटवारे के लिए एक वैकल्पिक योजना बनाई गई। इसके बाद है 85वां संशोधन अधिनियम 2001 के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के शासकीय सेवकों की पदोन्नति के मामलों में वरिष्ठता का प्रावधान किया गया। इसके बाद है 86वां संशोधन अधिनियम 2002 अनुच्छेद 21 के ए के तहत 6 से 14 वर्ष के समूह के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक अनुच्छेद 148, जिसमें सबसे पहले है नियुक्ति। राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मृदा सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक, जो भी पहले हो। इसके बाद पद से हटाने की प्रक्रिया, भारत के एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से केवल उसी प्रक्रिया से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसके बाद देखेंगे इसका कार्य में संघ और प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेशों की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा। अब नेक्स्ट टॉपिक है महत्वपूर्ण संशोधन। 97वां संशोधन अधिनियम 2012 सहकारी समितियों का प्रावधान करने के लिए संविधान भाग 9 के बी में जोड़ा गया। भाग 4 के तहत सहकारी समितियों के निर्माण को प्रोत्साहित किया। इसके बाद है सहकारी समितियों के निर्माण को अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया। संविधान में बदलाव करके सहकारी समितियों को संरक्षण देने के लिए अनुच्छेद 19 के ए-सी में संशोधन किया गया और उनसे संबंधित अनुच्छेद 43 के बी में डीपीएसपी जोड़ा गया। नेक्स्ट है 99वां संशोधन अधिनियम 2014 कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजीएसी की स्थापना का प्रावधान किया गया। हालांकि बाद में इसे एसएससी द्वारा असंवैधानिक और शून्य घोषित करके पुनः कॉलेजियम प्रणाली को बहाल कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट है 100वां संशोधन अधिनियम 2015 भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता का अनुसमर्थन वाला संशोधन।
उसके बाद 1974 के द्विपक्षीय भूमि सीमा समझौते के अनुसार दोनों देशों के कब्जे वाले विवादित क्षेत्रों का आदान प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया गया था। इसका नेक्स्ट टॉपिक है पल्लव वंश के प्रमुख शासक। सिंह विष्णु 575 से 600 ईसा पूर्व, महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईसा पूर्व, नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईसा पूर्व, महेंद्र वर्मन द्वितीय का 668 से 627 ईसा पूर्व, परमेश्वर वर्मन प्रथम का 670 से 695 ईसा पूर्व। इसके बाद है नरसिंह वर्मन द्वितीय राजा सिंह 695 से 722 ईसा पूर्व, परमेश्वर वर्मन द्वितीय 705 से 710 ईसा पूर्व। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे सिंधु घाट सभ्यता भौगोलिक विस्तार। सिंधु घाट सभ्यता में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामिल थे। पश्चिम में सुतका, गेंदौर, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, पूर्व में आलमगीरपुर पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तर में मांडू जम्मू से लेकर दक्षिण में दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र। अब नेक्स्ट टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासक। इसमें है हरिहर 1336 से 1356 ईस्वी। हरिहर प्रथम 1336 ईस्वी में संगम वंश का शासक बना। उसने दक्षिणी साम्राज्यों में से मैसूर और मदुरै पर कब्जा कर लिया। इसके बाद है कृष्णदेवराय 1509 से 1529 ईस्वी। उन्हें आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। वह तुलुवा राजवंश के थे और उन्होंने 1509 से 1529 ईस्वी तक शासन किया। अब नेक्स्ट टॉपिक है चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। औलो राजा के आदेशों को लागू करने का दायित्व था। पेरुंतनम उच्च कोटि के अधिकारी, तिरुवंत ताराराम निचले पद के अधिकारी, वायसराय सूबे के नेता जो राजा के करीबी परिवार के सदस्य होते हैं। इसके बाद नट्टार नाडुओं के सिर, नट्टावई नाडु परिषद नाडुओं से जुड़ी परिषद, नट्टावैस कृषि से जुड़े अधिकारी, वारियम ग्राम सरकार को चलाने में मदद करने वाले पुरुष। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है कुषाण साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासक। कुजुल कडफिसस 30 ईस्वी से 80 ईस्वी। कडफिसस प्रथम कहा गया पहले कुषाण शासक थे जिन्होंने भारत में कुषाण साम्राज्य की नींव रखी। कुषाण साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसके बाद वीम कडफिसस 95 ईस्वी से 127 ईस्वी। रबा तक शिलालेख में उल्लेख है कि वीम कडफिसस सदास्काना के पुत्र और कनिष्क के पिता थे। इसके बाद है कनिष्क 127 ईस्वी से 150 ईस्वी। सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक था। 78 ईस्वी में शक संवत के नाम से एक कैलेंडर की शुरुआत की जिसका उपयोग अब भारत सरकार द्वारा किया जाता है। कनिष्क काल में पुरुषपुर और मथुरा कुषाण साम्राज्य की 2 राजधानियां थीं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक परिसीमन आयोग से संबंधित तथ्य। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को निर्धारण करता है। परिसीमन आयोग भारत के चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। परिसीमन आयोग में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, संबंधित राज्यों के राज्य चुनाव आयुक्त। परिसीमन आयोग के निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके बाद है अब तक भारत में परिसीमन आयोग का गठन 4 बार किया गया है। 1952 में, 1963 में, 1972 में और 2002 में। अब
नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे लोकसभा तथा राज्यसभा की संरचना, जिसमें है लोकसभा अधिकतम संख्या 550, 530 राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, 20 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद है राज्यसभा अधिकतम सदस्य 250, 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लोक लेखा समिति पीएससी। लोक लेखा समिति सबसे वरिष्ठ संसदीय समिति है, जिसकी स्थापना 1921 में की गई थी। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष। एक मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में नहीं चुना जा सकता। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सदस्यों में से की जाती है। इसके बाद लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग लेखाओं और उन पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के निष्कर्षों की जांच करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने की उसकी शक्ति से संबंधित है। इसके बाद है अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 77 में कोई भी कार्यकारी कार्य भारत के राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाती। इसके बाद अनुच्छेद 78 में सदस्यों की परिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बताते हैं। राष्ट्रपति भी सदस्यों की परिषद के विचार के लिए मुद्दों का उल्लेख कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के महान्यायवादी से संबंधित तथ्य। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी एजी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी है। नियुक्ति महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सलाह पर की जाती है। कार्यकाल संविधान द्वारा तय नहीं। निष्कासन महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया और उधार संविधान में नहीं बताए गए हैं। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। इसके बाद है कर्तव्य और कार्य। ऐसे कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे जाते हैं। भारत सरकार की ओर से उन सभी मामलों में जो कि भारत सरकार से संबंधित हैं, सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय में उपस्थित होना। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे सौर मंडल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। पृथ्वी से देखा जाने वाला सबसे चमकदार ग्रह शुक्र। इस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। शुक्र को जो दूसरे की तुलना में विपरीत दिशा में घूमता है। शुक्र जिसके चारों ओर प्रमुख छल्ले हैं। शनि ग्रह जिन ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र सबसे लंबे दिवस वाला ग्रह शुक्र 243 पृथ्वी दिन। सबसे छोटे दिवस वाला ग्रह बृहस्पति 9 घंटे 55 मिनट। शाम का तारा या सुबह का तारा के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र पृथ्वी के निकटतम सितारा प्रॉक्सिमा सेंटारी। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र। अधिकतम तापमान 462 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद है सौरमंडल में सबसे ठंडा ग्रह अरुण ग्रह यूरेनस जिसे कहा जाता है। प्रभावी तापमान 216 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट टॉपिक है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं तथा उनकी विशेषताएं। 17वीं समानांतर दक्षिण वियतनाम और उत्तर वियतनाम 1954 के जिनेवा समझौते के आधार पर उत्तर और दक्षिण वियतनाम को विभाजित किया गया। वियतनाम के एकीकरण के बाद यह अप्रासंगिक
हो गया। इसके बाद है 20वीं समानांतर। यह सूडान और लीबिया के बीच की सीमा को चिन्हित करता है। इसके बाद है 22वीं समानांतर। 22वां उत्तरी अक्षांश सूडान मिस्र सीमा का एक बड़ा हिस्सा चिन्हित करता है। इसके बाद है 25वीं समानांतर। मारिटानिया और माली। यह माली मारिटानिया सीमा के सबसे उत्तरी भाग को चिन्हित करता है। इसके बाद है 31वीं समानांतर। ईरान और इराक। यह इराक और ईरान के बीच तथा अमेरिका के लुइसियाना और मिसिसिपी राज्यों के बीच की सीमा को भी चिन्हित करता है। इसके बाद है 38वां समानांतर। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया। यह उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच विसैन्यीकृत क्षेत्र के मध्य भाग का सीमांकन करता है। इसके बाद है 49वीं समानांतर। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। यह उत्तरी अमेरिका अलास्का को छोड़कर और कनाडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसके बाद है डुरंड रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान 1893 में सर मार्टिमर डुरंड द्वारा सीमांकित किया गया, लेकिन वर्तमान अफगानिस्तान द्वारा इसे मान्यता नहीं दी गई। अब नेक्स्ट देखेंगे हिंडेनबर्ग लाइन। पोलैंड और जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांसीसी क्षेत्र में एक रक्षात्मक रेखा जिसे 1919 में वर्साय की संधि द्वारा अप्रासंगिक बना दिया गया। इसके बाद है मैकमोहन रेखा। चीन और भारत। यह भारत और चीन के बीच वास्तविक सीमा है, हालांकि चीन इसकी कानूनी स्थिति पर विवाद करता है। इसके बाद है मैजिनाट लाइन। जर्मनी और फ्रांस। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जर्मनी की और फ्रांसीसी सीमा पर एक रक्षात्मक रेखा जो जर्मन आक्रमण के कारण अप्रचलित हो गई। इसके बाद है मैनेरहाइम लाइन। रूस और फिनलैंड द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ के विरुद्ध एक रक्षात्मक रेखा। इसके बाद है ओडरनिस लाइन। पोलैंड और जर्मनी। यह पोट्सडैम सम्मेलन के अनुसार पोलिश जर्मन सीमा का सीमांकन करता है, जिसे 1990 में एकीकृत जर्मनी द्वारा मान्यता दी गई थी। इसके बाद है रेडक्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान। भारत के विभाजन और पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान के गठन के लिए सीमांकन किया गया, जिसमें वर्तमान भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान शामिल हैं। इसके बाद है सिगफ्रीड लाइन। फ्रांस और जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध के पश्चिमी मोर्चे पर हिंडेनबर्ग रक्षात्मक रेखा का विस्तार। इसके बाद है ब्लू लाइन। लेबनान और इजराइल। संयुक्त राष्ट्र द्वारा लेबनान और इजराइल के बीच सीमा निर्धारण स्थापित किया गया। इसके बाद है ग्रीन लाइन या यूएन बफर जोन। साइप्रस गणराज्य और तुर्की। साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना UNFICYEP द्वारा गश्त किया जाने वाला एक विसैन्यीकृत क्षेत्र जो 1974 में युद्ध विराम के बाद स्थापित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है काला सागर। 6 देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें यूक्रेन है, रूस है, जॉर्जिया और तुर्की और बुल्गारिया और रोमानिया। अब नेक्स्ट देखेंगे भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाक्रम। 1911 किंग जॉर्ज पंचम का भारत आना। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जन गण मन का पहली बार गाया जाना। बमरौली से इलाहाबाद। भारत और विश्व में पहली हवाई डाक का आरंभ। 1919 में भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा द्विशासन की शुरुआत। रोलेट एक्ट 1919 लागू। जालियांवाला बाग त्रासदी
इसके बाद है 1920 खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन की शुरुआत। 1922 में उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा आक्रोश और सहयोग आंदोलन का निलंबन। उसके बाद 1928 में साइमन कमीशन का भारत दौरा, लाला लाजपत राय की मृत्यु। इसके बाद 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प। इसके बाद 1930 में दांडी मार्च, नागरिक अवज्ञा आंदोलन का आरंभ। इसके बाद 1931 में गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी। उसके बाद है 1935 में भारत सरकार अधिनियम। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज की संरचना। इसके बाद है 1942 में क्रिप्स मिशन का भारत दौरा। 1946 में कैबिनेट मिशन का भारत दौरा। 1947 में स्वतंत्रता और भारत का विभाजन। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या, पाकिस्तान का पहला भारत आक्रमण। 1950 में भारत का गणराज्य बनना। इसके बाद है 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना, दिल्ली में पहले एशियाई खेल। 1952 में भारत में पहले आम चुनाव। 1954 में भारत और चीन द्वारा पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर। इसके बाद है 1956 में भाषाई आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन। 1957 में मुद्रा में दशमलव प्रणाली की शुरुआत। 1959 में नई दिल्ली में भारत की पहली टेलीविजन सेवा की शुरुआत। 1961 में पुर्तगाल से गोवा की मुक्ति। 1962 में चीन का भारत पर आक्रमण। इसके बाद है 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु। 1965 में भारत पाक युद्ध। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु। और उसके बाद है 1969 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भारत के पहले परमाणु पावर स्टेशन तारापुर में वाणिज्यिक संचालन शुरू। 1971 में भारत पाक युद्ध। 1972 में शिमला समझौते में भारत और पाकिस्तान द्वारा हस्ताक्षर। 1974 में पोखरण राजस्थान में 18 मई को पहला परमाणु परीक्षण। इसके बाद है 1975 में सबसे पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा गया, देश में आपातकाल की घोषणा। 1977 में कांग्रेस ने केंद्र में पहली बार सत्ता खोई। 1980 में सत्ता में कांग्रेस की वापसी, 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 1982 में रंगीन टेलीविजन का भारत में आना, दिल्ली में 9वीं एशियाई खेल आयोजित। 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु। ऑपरेशन मेघदूत, भारतीय सेवा द्वारा सिंचाइन ग्लेशियर पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित। 1951 में राजीव गांधी की मृत्यु, भारत में आर्थिक उदारीकरण का प्रारंभ। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस, पंचायत राज की शुरुआत। 1995 में इंटरनेट का भारत में प्रवेश। 1998 में भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति की कूटनामा से। 1999 में पाकिस्तानी सैनिकों का कारगिल पर आक्रमण। 2000 में भारत की जनसंख्या 1 अरब हुई। 2001 में गुजरात में भूकंप, जनवरी। भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला, दिसंबर। उसके बाद है 2002 में गोधरा कांड, 2004 में हिंद महासागर में सुनामी। इसके बाद है 2008 में चंद्रमा पर भारत का पहला अंतरिक्ष यान चंद्रयान 1 भेजा गया और 2013 में मंगल ग्रह की ओर मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान भेजा गया। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व की प्रमुख जल संधि। बांस जल संधि तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर को जोड़ती है। सुंडा जल संधि जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है। टोकरा जल संधि पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है।
यूकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी में कैरिबियन सागर को जोड़ती है। इसके बाद है ओरंटो जल संधि एड्रिएटिक सागर एवं आयोनियन सागर को जोड़ती है। नॉर्थ चैनल जल संधि आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। टारस जल संधि अराफुरा सागर एवं कोरल सागर को जोड़ती है। डार्डेनेलीज जल संधि मरमरा सागर एवं एजियन सागर को जोड़ती है। बास्फोरस जल संधि काला सागर एवं मारमरा सागर को जोड़ती है। मक्का स्कार जल संधि जावा सागर एवं सेलिबीस सागर को जोड़ती है। बैक अल मंडेव जल संधि लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ती है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण सागर को जोड़ती है। लुजियन जल संधि दक्षिण चीन एवं फिलीपींस सागर को जोड़ती है। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर को जोड़ती है। इसके बाद है डेविस जल संधि वेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। डेनमार्क जल संधि उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। इसके बाद है डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इसके बाद है जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कोरिया जल संधि जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। इसके बाद है मैगेलन जल संधि प्रशांत महासागर एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है।